फेसबुक पर मनोज कुमार मंडावी ने हिंदू देवी देवताओं समेत पिछड़ा वर्ग तेली कलार ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी की। मां बहन की गालियों से भरे इस पोस्ट ने समाज की आस्था को ठेस पहुंचाई है। बुधवार को सर्व पिछड़ा वर्ग साहू समाज कलार समाज ने अंतागढ़ थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। समाज नेताओं ने चेताया कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। बहराइच के केसरगंज क्षेत्र में जंगली जानवर की दस्तक से हड़कंप मच गया, जहां परकपुरवा गांव में रात को मासूम ज्योति लापता हो गई। सुबह गन्ने के खेत में उसका शव पाया गया। परिवार वाले और ग्रामीण हमले को जंगली जानवरों से जोड़ रहे हैं। वन विभाग जांच कर रहा है कि हमला किस जानवर ने किया है। पूर्व प्रधान ने बताया कि बच्ची रात 8 बजे खाना खाते समय गायब हुई, तब अब इलाके में दहशत का माहौल। उधम सिंह नगर के बाजपुर में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती मनाई गई। अनाज मंडी स्थित पंत पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि पंत जी स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के रूप में उनका योगदान अतुलनीय रहा। उनके प्रशासनिक सुधार और राष्ट्र निर्माण की सोच आज भी प्रेरणा देती है। वही आत्महत्या दिवस पर भीलवाड़ा का दर्दनाक आंकड़ा, जहां 8 महीने में 43 लोगों ने तनाव, कर्ज और नशे के चलते आत्महत्या कर ली। कई घरों के चिराग बुझ गए तो कई परिवारों से कमाने वाला सदस्य चला गया। सोशल मीडिया और नशे की लत ने इन युवाओं को जकड़ लिया। तनाव में वे आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे विचार आने पर तुरंत परिवार और विशेषज्ञों से बात करें। मन में बात दबाना ठीक नहीं। भोपाल पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जहां क्राइम ब्रांच ने उड़ीसा से गांजा तस्कर लाकर बेचने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी से 24 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए बताई गई। साल 2025 से अब तक 52 आरोपियों से 282 किलो गांजा जब्त किया जा चुका है। आरोपी उड़ीसा से सस्ते में गांजा लाकर भोपाल में महंगे दामों पर बेचता था। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। भाजपा युवा मोर्चा नेता का महिला मित्र संघ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर नायक ने कहा कि भाजपा मंच से संस्कार और महिला सम्मान की बात तो करती है, लेकिन उनके ही पदाधिकारी अश्लील हरकतों में पड़ जाते हैं। इस घटना ने भाजपा का असली चेहरा उजागर कर दिया है। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी भी जारी है। थाना नरसेना क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 लुटेरे फैजान और राकेश घायल हो गए, जबकि तीसरा साथी वसीम गिरफ्तार हुआ है। बीते 5 सितंबर को ज्वेलर से लाखों के आभूषण लूटे गए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट का माल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। घायल लुटेरों को अस्पताल भेजा गया है। चित्रकूट से हैरान करने वाली खबर, जहां खाद की मांग कर रहे किसान रामलखन पटेल की पिटाई विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार के नाती अंकुर सिंह ने कर दी। किसान कई दिन लाइन में लगने के बाद भी खाद उन्हें नहीं मिल सका। उसने विधायक से गुहार लगाई तो अंकुश भड़क गया। घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देवेंद्र नगर में खाद वितरण को लेकर हंगामा हो गया। जवाहर सहकारी समिति में टोकन बांटने आने की खबर फैलते ही किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में टोकन दिए गए, लेकिन ज्यादातर किसान निराश लौटे। हर किसान को 2 से 3 बोरी से ज्यादा खाद नहीं मिली। किसानों का कहना है कि वे 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं। फसलों को तुरंत खाद की जरूरत है। देर से खाद मिली तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मंगलवार रात एसओजी और पुलिस टीम ने आरोपी विजय तिवारी को मुठभेड़ में पकड़ लिया। पुलिस फायरिंग में उसके पैर में जहां गोली लगी, वहीं आरोपी से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान की हत्या के बाद से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। खबर गोटेगांव से, जहां चतुर्मास व्रत अनुष्ठान संपन्न करने के बाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का आगमन गोटेगांव स्थित श्री शंकराचार्य कॉलोनी में हुआ। इस मौके पर महाराष्ट्री का पादुका पूजन कर अग्रवाल परिवार, सत्यप्रकाश अग्रवाल सहित अन्य परिवार वालों ने सपरिवार आशीर्वाद प्राप्त किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। फतेहपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। गरीब परिवारों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, उनके साथ गाली गलौज की। महिलाओं और लड़कियों की तलाशी बिना महिला पुलिस के ली गई। चौकी इंचार्ज राजेश सिंह पर मुकदमे में फंसाने और गांव छोड़ने की धमकी का भी आरोप लगा है। पीड़ितों ने वीडियो पेश कर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। महिलाओं ने डीएम से अब न्याय की गुहार लगाई। गंजबसोदा तहसील प्रांगण में स्कूल वाहनों को लेकर एक बैठक हुई। एसडीएम संतोष बटोलिया, तहसीलदार अरविंद यादव, एसडीओपी शिखा भलावी, यातायात प्रभारी निर्पत सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर्वोच्च न्यायालय के 17 बिंदुओं की जानकारी दी गई। स्कूल वाहनों के बीमा पंजीयन, वेरिफिकेशन, प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर आरती खत्री ने राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम की जानकारी दी।
वहीं गरोट में सरस्वती शिशु मंदिर की स्कूल बस हादसे से बाल बाल बची। परीक्षा के बाद बच्चों को लेकर लौट रही है बस, जो अचानक जिसका स्टीयरिंग फेल हो गया। गनीमत रहे कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, बस एक पेड़ से टकरा गई, जिससे 4-5 बच्चे मामूली रूप से चोटिल हो गए। हादसे से गांव में दहशत बन गई थी, जहां लोगों ने बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र में जमीन बेनामा और रंगदारी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपी सुनील कुमार और फरहान को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया, जबकि लवकुश गोस्वामी फरार है। वादी शिवकुमार गोस्वामी ने बताया कि उनके बेटे शिवम को जबरन गाड़ी में बैठाकर 35 लाख की मांग की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छटनापुर मोड़ से 2 आरोपियों को पकड़ लिया। जबलपुर में कटंगी पुलिस ने गैस सिलेंडर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 60 सिलेंडर, 30,000 रुपए कैश और चोरी में इस्तेमाल 2 वाहन बरामद किए। ये शातिर गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और एजेंसी से सिलेंडर चुराकर बेचता था। कटंगी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। जबलपुर आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों ने रक्षा कंपनियों का हिस्सा बनाए जाने के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। शहर की 4 निर्माणियों में प्रदर्शन हुआ। यूनियन नेताओं का कहना है कि वे सरकारी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुए थे और सेवानिवृत्ति तक यही शर्त रहनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2021 को आयुध निर्माणियों का निगमीकरण कर दिया गया था। 41 निर्माणियों को 7 डीएसयू में बांटा गया। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में किशोर की इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्कूटी धू धू करके जल उठी। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर खाक हो गई। किशोर कनिष्ठ रावत अपने चाचा की स्कूटी से बैंक आया था। पानी पीने के दौरान ही यह हादसा हुआ। जलती स्कूटी देख वो मदद की गुहार लगाता रहा। बाद में पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई की। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में दबंगों ने दिन दहाड़े बुजुर्ग अरुण कुमार का अपहरण कर लिया। उन्हें अपने घर ले जाकर सादे कागज पर साइन और अंगूठा लगवाया गया। 2 घंटे तक मारपीट की गई। आरोप है कि विपिन और उसके साथियों ने अरुण की पत्नी और बेटी को धमकाया। पत्नी ने डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरुण कुमार को जबरन बाइक में बैठाकर ले जाया गया। मीडिया में झूठी गवाही दिलाने की कोशिश की गई। कौशाम्बी जिले के सराय अकिल क्षेत्र के इमली गांव में दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाकर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। उनका कहना है कि गांव के दबंग ने जमीन के सौदे को लेकर विवाद के चलते युवक को बुलाकर उसकी हत्या की। वहीं पुलिस ने मौत की वजह एक्सीडेंट हालांकि बताया है। ये घटना पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुर मोड़ की बताई जा रही है। बाद में पहुंची पुलिस परिवार वालों को समझाने की कोशिश की। वहीं कोंडागांव में एनएचएम कर्मचारियों ने भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल ने कहा कि हम 18 अगस्त से लगातार 10 सूत्रीय मांग कर रहे हैं। सरकार के सामने 160 बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन केवल कमेटी बनाकर खेल खेला जा रहा है। कर्मचारियों ने मनोकामना रैली, मसाला रैली और जल सत्याग्रह किया है। सरकार ने 5 मांगे पूरी करने का हालांकि आश्वासन तो दिया था। वहीं पुरनपुर पटखान गांव का गरीब ब्राह्मण परिवार अब सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेगा। सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री आलोक कुमार पांडे गांव पहुंचे। उन्होंने तीनों बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा लिया। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने परिवार को आवास, जमीन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देने का आदेश दिया। डीएम ने कहा कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। रायगढ़ जिले में जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की देखरेख में मादक पदार्थ नष्ट किए गए। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 25 प्रकरणों से जब्त 503.531 किलो गांजा और 2 पौधे नष्ट किए गए। ये कार्रवाई जामगांव थाना क्षेत्र के चक्रधर नगर स्थित एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड की भट्टी में विधिवत की गई। नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया रोलर और आग से संपन्न हुई। राजनांदगांव के बजरंगपुर वार्ड में युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल किया गया था। इलाज के दौरान 9 सितंबर को उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने शव सड़क पर रखकर जहां मुसरा रोड जाम कर दिया और हंगामा किया। वार्ड वासियों ने आरोपियों को फांसी और क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की मांग की। लोगों का आरोप है कि पुलिस समय पर आती तो वारदात नहीं होती। स्थिति तनावपूर्ण रही। देर रात तक भारी पुलिस बल तैनात रहा। रेटी पुलिस ने तो शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर इनसे 2 बाइकें बरामद की है। निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। फरियादी भरत लोवंशी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी मोटरसाइकिल सब्जी बाजार के सामने से चोरी हुई। पुलिस ने जांच कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। दोनों आरोपियों से चोरी की बाइक, हीरो स्प्लेंडर प्लस सहित 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। गोपालपुर पुलिस ने सुनसान रास्तों पर राहगीरों से छीना झपटी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरियादी माखन राठौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अगस्त की रात उनकी बाइक रोककर बदमाशों ने बैग छीन लिया। बैग में 20,700 रुपए नकद, मोबाइल और अन्य सामान था। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश कर उन्हें पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक सभी बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदात को अंजाम दिए।
सहारनपुर के सर्किट हाउस में विधायक आशु मलिक ने जनता दरबार लगाया। ग्राम प्रधानों और जमींदार लोगों से समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं की फाइल बनाकर उन्हें दे ताकि संसद में मुद्दे उठाए जा सके। इस बैठक में 2027 के चुनाव को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई। आशु मलिक बोले, समाजवादी पार्टी सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें जीतेगी। सहारनपुर के बिहारीगढ़ स्थित जीआरडी एकेडमी में शिक्षक की हैवानियत सामने आई। तीसरी क्लास की छात्रा को बेरहमी से पीटा गया। अभिभावक का आरोप है कि शिक्षक ने छात्र को खुद पीटा और अन्य छात्राओं से भी पिटवाया। परिवार वालों ने थाने में जाकर कार्रवाई की मांग की। वह बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए। यह पूरा मामला जीआरडी एकेडमी बिहारीगढ़ से जुड़ा हुआ है। शक्ति जिले के डबरा तहसीलदार पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। किसान कुमार साहू ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि तहसीलदार संजय मिंज ने नामांतरण के लिए 50,000 रुपए मांगे। किसान ने 20,000 रुपए नकद दिए थे, बावजूद इसके नामांतरण अब तक नहीं हुआ। किसान ने कलेक्टर और एसपी को लिखित शिकायत दी है। यह मामला डबरा तहसील कार्यालय का है। संभल जिले के नोडल अधिकारी मनोज चौधरी पर लगे आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। चौधरी ने कहा कि झूठ फैलाने वालों पर मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। उनका आरोप है कि गजरौला निवासी गुलाम मुस्तफा इन झूठी शिकायतों के पीछे है, क्योंकि उसका अस्पताल सील किया गया और मुकदमा दर्ज हुआ था। चौधरी ने कहा कि जनता के हित में कार्रवाई जारी रहेगी और झूठे प्रचार से मनोबल नहीं टूटेगा। सीहोर में स्मार्ट मीटर की गड़बड़ कार्यशैली के खिलाफ उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में हंगामा किया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कंपनी अधिकारी जबरन उन्हें बिजली चोर बताकर नोटिस दे रहे हैं और रुपए जमा करने का दबाव बना रहे हैं। स्मार्ट मीटर तेज चल रहे हैं और 1 महीने में 3 बार का बिल आ जा रहा है। लगातार बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। भाजपा नेता गौरव सन्नी महाजन ने इस मामले पर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा की बात कही। वहीं सिलवानी जनपद पंचायत के ग्राम भानपुर में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने एक बगिया मां के नाम परियोजना के तहत नींबू के पौधे रोपे। जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया और डीएफओ प्रतिभा पटेल ने भी फलदार पौधे लगाए। इस योजना का उद्देश्य स्व सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाना है। निजी भूमि पर फलोद्यान की बगिया लगाकर महिलाओं की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता की प्राइवेट कार पर फर्जी विधानसभा पास पाया गया। बताया जा रहा है कि पास 2021 का है, जबकि नियम अनुसार पास केवल 1 साल के लिए मान्य होता है। कार का नंबर था, जबकि पास पर भी नंबर लिखा हुआ था। विधानसभा पास का दुरुपयोग करते हुए ये मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विदिशा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। युवती के साथ झाड़ फूंक और भभूत का बहाना बनाकर शोषण किया गया। उसे बासोदा और भोपाल ले जाकर कई दिनों तक उसे हवस का शिकार बनाया गया। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर एसपी ऑफिस पहुंचकर अब न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया है और कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी एक आरोपी फरार है। शहडोल जिले के थाना सोहागपुर में मोटर गैरेज में खड़ी लग्जरी कार की वायरिंग चोरी का मामला सामने आया। पिछले 2 महीनों में 9 कारों की वायरिंग चोरी हो चुकी है। पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है। पुलिस फिलहाल इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जांच जारी है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में स्थित चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक युवती मोनिका ने स्टाफ के एक युवक नितिन पर गंभीर आरोप लगाए। युवती का कहना है कि नितिन ने उसके साथ छेड़खानी की और बदतमीजी की। शिकायत करने पर उसे अस्पताल से निकाल दिया गया। परिवार वालों के हंगामा करने के बाद पुलिस बाद में पहुंची और इस मामले को शांत कराया गया। सहारनपुर में थाना कुतुब बशीर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जिसमें पुलिस ने कुल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक के पैर में गोली लगी। मौके से कुल 3 चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार बदमाशों पर सहारनपुर और हरिद्वार में चोरी, एनडीपीएस आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज। रायगढ़ जिले में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला। देर रात 16 हाथियों का दल जंगल से निकलकर गांव के पास पहुंचा और किसानों की धान की फसल रौंद दी। हाथियों ने 10 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया और एक झोपड़ी भी तोड़ दी। फिलहाल वन विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और प्रभावितों को मुआवजा देने की तैयारी में है। कांकेर जिले के पखंजूर की बांदे पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 4 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों के पास से मोटरसाइकिल, कैश और कुछ अन्य सामान सहित कुल 1.53 लाख रुपए का माल जब्त किया है। कांकेर छत्तीसगढ़ में गांजे समेत कुल 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
अमेठी के सुल्तानपुर जिले के कमरौली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीटी परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थी राहुल कुमार को ग्रामीणों ने चोर समझकर बुरी तरह से पीटा। लहूलुहान हालत में पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के गांव में एक कलयुगी बाप ने अपनी 3 साल की सौतेली बेटी के साथ बलात्कार का प्रयास किया। बच्चे ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत चिरको के सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे। ग्रामीणों ने निलंबित कोटवार दूधनाथ को हटाने की मांग की। आरोपी की कोटवार ने सरकारी रंगमंच पर कब्जा कर रखा और उसके व्यवहार से गांव के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने 7 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कौशाम्बी जिले में करारी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश शिवम त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 12 बोर का देशी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। जलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एबीवीपी और मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। सदस्यता अभियान के दौरान शुरू हुई बहस मारपीट में बदल गई, जिसमें 5 छात्र घायल हो गए। ओमती पुलिस ने मौके पर पहुंची और छात्रों को बाहर किया। इस मामले की जांच को शुरू किया गया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा। हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा को बाइक सवार 3 युवकों ने जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबकारी टीम ने गौरीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर और अन्नी बेजल गांव में कार्रवाई कर 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। 250 किलो महुआ लहान मौके पर नष्ट किया गया। इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत 3 अभियोग दर्ज किए गए। टीम ने ग्रामीणों को अवैध शराब के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया। नगर के खटीमा में 10 सितंबर को जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर के लिए प्रोडक्शन ट्रेनीज पद पर चयन किया जाएगा। 18 से 25 साल तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। चयनित युवाओं को पहले साल 11,951 रुपए वेतन और 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। खटीमा से कम 100 युवाओं का चयन होगा। रामनगर तहसील के मालद नचौड़ और शिवनाथपुर पुरानी बस्ती में करीब 500 परिवार 65 साल से रह रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और स्कूल जैसी सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें अब तक मालिकाना हक तक नहीं मिला। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया है। वे सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि वे खेती पर निर्भर है और यही उनकी रोजी रोटी है। सवाल यह है कि क्या उन्हें जमीन का हक मिलेगा या उजाड़ दिया जाएगा। वहीं हाथरस जिले के चंदपा कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दलित पशु चिकित्सक की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई। 48 साल के विनय कुमार पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला किया। परिवार वाले उन्हें जिला अस्पताल लेकर तो पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस फिलहाल इन आरोपियों की तलाश में है। गुना जिले के बमौरी क्षेत्र में वन भूमि को लेकर भील और भिलाला समाज आमने सामने आ गए। विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान गुफन और गुलेला से हमला हुआ, जिसमें 55 साल के गंगाराम भील की मौत हो गई। मौके पर बाद में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और स्थिति पर अधिकारियों की नजर बनी हुई है।